चलो चलो, ये सेठ वर्मा है। इनके साथ रहोगी तो तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। पापा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने का क्या फायदा? अगर तुम सेठ वर्मा से शादी करोगी तो वो हमारे परिवार को 5 लाख रुपए दहेज देंगे। तब तुम्हारे भाई के पास घर बनाने और शादी करने के लिए पैसे होंगे। आप पापा, क्या आप मुझे बेच रहे हैं? अरे तुम इंसान खामोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर मैंने तुम्हें तब नहीं उठाया होता तो तुम अनाथालय के बाहर ठंड से मर चुकी होती। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? यह मेरे असली माता पिता द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज है। तुम धोखेबाज। मुझे तुम्हें ये लॉकेट देना ही नहीं चाहिए था। तुम बुरी औरत। कॉलेज जाना चाहती हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, इस परिवार के बारे में नहीं सोचती। मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगी। लड़की बड़ी हो गई है, अब उसे रोकना मुश्किल है। अभी सेठ वर्मा से शादी करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आ, भाग गई, जल्दी पकड़ो। तुम इंसान खामोश, रुक जाओ। बुरी औरत, देखती हूँ तुम कहाँ भागती हो, क्या कर रही हो? विला क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, जल्दी यहाँ से जाओ। हमने देखा कि एक चोर अंदर भाग गया है, हम चोर को पकड़ने आए हैं। हाँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर चोर है तो हमारे सुरक्षाकर्मी खुद जांच कर लेंगे। तुम लोग जल्दी यहाँ से जाओ। चलो चलो चलो, हमने सच में देखा है कि एक चोर अंदर भाग गया है। अगर तुम नहीं गए तो मैं और लोगों को बुलाऊंगा। जाओ। कप्तान कप्तान, कोई अंदर घुस गया है। मिस शर्मा, आपका काम मिस्टर आर्यन के भर्ती मानकों के अनुरूप नहीं है। कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे मत निकालो। मैं मिस्टर आर्यन को सच में पसंद करती हूँ। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिस्टर आर्यन ने पहले भी 30 से ज्यादा नौकरानियों को ऐसे ही निकाला है। अगर तुम सबकी ऐसी ही सोच होगी तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? नमस्ते, क्या आप अभी भी नौकरानी की तलाश में हैं? मैं यह काम कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मालिक के प्रति कोई गलत विचार नहीं रखूंगी। तुम ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तुम मेरे साथ अंदर आओ। आर्यन सर आज रात यहाँ नहीं रुकेंगे। वैसे विला क्षेत्र में हाल ही में चोर घुस गए हैं। तुम आज रात दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना। मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतने महंगे विला क्षेत्र में भी चोर घुस सकते हैं? आर्यन सर आज रात कहाँ रुकेंगे? अचानक वापस आया हूँ। पुरानी हवेली के लोग शायद सो गए होंगे। पूर्वी इलाके के विला में चलते हैं। ठीक है। सत्यापन विफल रहा, कृपया पुनः दर्ज करें। क्या यह वही चोर है जिसके बारे में सहायक ने बताया था? बैटरी खत्म हो गई। चोर, मार खाओ। माफ करना आर्यन सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सहायक ने कहा था कि आप रात को वापस नहीं आएंगे और हाल ही में विला क्षेत्र में चोरों का आतंक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, यह मेरी गलती है कि मैं आधी रात को चुपके से अपने घर वापस आया। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम इतनी कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
हो गया। मैं अभी क्या कह रही थी? अब ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे भी निकाल दिया जाएगा? नहीं, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होंगे और मुझे उस बदमाश को बेच दिया जाएगा। इतनी अच्छी काया है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी 30 पूर्व सहकर्मी उस पर मोहित हो गईं। क्या कोई काम है? मिस्टर आर्यन, मैं आपके लिए नया आइस पैक लाई हूँ। पता चल गया। ओह हाँ, मुझे कल सुबह 8 बजे कंपनी जाना है। दरवाजा बंद करके बाहर जाओ। ओ, कितनी बेवकूफ हूँ मैं। वह मुझसे 8 बजे से पहले नाश्ता तैयार करने के लिए कह रहा था। इसका मतलब है कि वह मुझे नौकरी से नहीं निकालने वाला। जिस मिस्टर आर्यन ने कथित तौर पर 30 नौकरानियों को नौकरी से निकाला था, वह भी कुछ खास नहीं है। यह सहायक ऐसी बेवकूफ कहां से ले आया? ठीक है, अगर वह बेवकूफ है तो रहने दो। कम से कम उसके मन में कोई और इरादा नहीं है। छोटे चोर, मार खाओ। शुभ प्रभात, मिस्टर आर्यन। ओह, मिस्टर आर्यन, नाश्ता तैयार है। मैंने सहायक से खास तौर पर पूछा था, यह आपकी पसंद का चीनी नाश्ता है। अदिति, तुम सच में कमाल हो। तुमने तो सबसे अमीर आदमी आर्यन को भी मारने की हिम्मत की और लगभग 2 बार मारने वाली थी। लगे रहो इस हिम्मत के साथ। भविष्य में तुम जो भी करोगी सफल होगी। मिस्टर आर्यन, आप आ गए। वाह, मिस्टर आर्यन, आज आप असाधारण रूप से तेजस्वी लग रहे हैं। मिस्टर आर्यन, जल्दी बैठिए। आपके लिए तैयार किया गया प्यार भरा नाश्ता चखिए। हम मिस्टर आर्यन, अगर आपको यह पसंद है तो मैं इसे रोज आपके लिए बनाऊंगी। किसने कहा कि मुझे यह पसंद आया? सोचा नहीं था कि मिस्टर आर्यन इतने नखरे वाले होंगे। मिस्टर आर्यन, वह आपके माथे पर जो चोट है, क्या मैं उसे ढक दूं? कैसे ढकूं? फाउंडेशन से। तुम चाहती हो कि मैं मेकअप करूं? अरे, बस एक बार कोशिश करो। अगर पसंद नहीं आया तो मैं इसे पोंछ दूंगी। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। यह बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गई। मिस्टर आर्यन, ड्राइवर आ गया है। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी जाकर शेयरधारकों की बैठक को 1 घंटे के लिए स्थगित करवाता हूं। गलत।
2 घंटे। हो गया। हो गया। एंड आज दोपहर के खाने पर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है मिस्टर आर्यन। अरे मिस्टर आर्यन, ये शेयरधारकों की बैठक के कुछ अनुबंध हैं, कृपया इन्हें देख लें। मिस्टर आर्यन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप दोपहर में वापस नहीं आएंगे? मैं कपड़े बदलता हूँ। 5 मिनट बाद दोपहर का खाना तैयार रखना। 5 मिनट? मिल गया। हो गया। हो गया। तुम मुझे इंस्टेंट नूडल्स खिला रही हो? नहीं मिस्टर आर्यन, अभी इस घर में फिलहाल कुछ नहीं है। ये इंस्टेंट नूडल्स। वीचैट पे से भुगतान प्राप्त हुआ 10,000 रुपए। आर्यन सर। तुम मेरे आर्यन के घर की नौकरानी कचरा नहीं खा सकती। और यह मेरा गिर गया है, अब क्या करूं? यह शायद मैंने खरीदा था। फाउंडेशन सस्ता है, इसलिए यह उतर गया। वीचैट पे से भुगतान प्राप्त हुआ 10,000 रुपए। महंगा वाला खरीदो। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। याद रखना, पैसा कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। और हर दोपहर कंपनी में आकर मुझे एक बार मेकअप लगाना। कोई बात नहीं मालिक। यह बात किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए। वरना समझ गई, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अरे, क्या तुमने नहीं देखा कि यह कौन सी जगह है? आर्यन ग्रुप की इमारत। गैर कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। मैं आप लोगों के आर्यन सर के घर की नौकरानी हूँ। आपके आर्यन सर ने मुझे यहाँ भेजा है उन्हें कुछ देने के लिए। नौकरानी, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने को नहीं कहा। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। मैं सच में आर्यन सर के घर की नौकरानी हूँ। आपके आर्यन सर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ। मिस सान्या, आप आ गई। हट जाओ, मुझे आर्यन के पास जाना है। आर्यन सर ने नहीं बताया था कि आप आज आएंगी। क्या मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना होगा? मैं आप लोगों के आर्यन सर की मंगेतर हूँ। हट जाओ। हाँ हाँ हाँ, आप अंदर आ जाइए। अरे वह अंदर क्यों जा सकती है और मैं नहीं? अरे वह अंदर क्यों जा सकती है और मैं नहीं जा सकती? क्योंकि मैं सान्या के परिवार की बेटी हूँ और आर्यन की होने वाली पत्नी हूँ। तुम जैसी तुच्छ लोग मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करती हो? छी, तुम देखना। ओहो, क्या तुम आर्यन को फोन करने वाली हो? हाँ, कौन नहीं जानता कि वह सिर्फ अपने परिवार से बात करता है। हेलो मिस्टर आर्यन, मैं आपको वह देने आई हूँ, लेकिन आपके नीचे का सुरक्षाकर्मी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। वह सिर्फ आपकी मंगेतर को अंदर जाने दे रहा है। अब क्या करें? मैं सहायक को कहता हूँ कि वह तुम्हें लेने नीचे जाए। ठीक है। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। ओ, मैंने कहा था ना, मैंने सोचा था कि तुम्हारा स्वाद कब से इतना खराब हो गया है। तुम मिस अदिति, कृपया। मिस सान्या, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या? मैं तो आर्यन की बचपन की साथी हूँ। इस नौकरानी को अंदर जाने दिया और मुझे नहीं। सावधान रहना,
मैं आर्यन से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। यह मिस्टर आर्यन का ही आदेश है। तुम लोग मिस्टर आर्यन, मैं आपका मेकअप करने आई हूँ। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मिस्टर आर्यन, हमारे पास समय कम है। आखिरकार आपका समय बहुत कीमती है। तुम्हारे गले में क्या है? मिस्टर आर्यन, आप कहाँ देख रहे हैं? मैंने नहीं देखा। तुम्हारी सोच गंदी है। अगर नहीं देखा तो नहीं देखा, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो गया। तो मिस्टर आर्यन, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ओह, मैं जो स्कूटर चलाती हूँ नहीं रोई, लेकिन बेंटले में बैठा व्यक्ति पहले रोने लगा। मैं भी बेंटले में बैठकर रोना चाहती हूँ। मिस्टर आर्यन, अगर तुम बेंटले में बैठकर रोना चाहती हो तो जाओ। वह मेरी गाड़ी है। अगर तुम उसे रुलाकर भगा सको तो गाड़ी तुम्हारी। सच में? तुम फिर से आर्यन कहाँ है? मिस सान्या, तुम्हारा आर्यन कहाँ है? उसने तुम्हें गाड़ी वापस करने को कहा है। औरत, मैं विश्वास नहीं करती। मेरे आर्यन को सफाई पसंद है। वह कभी किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठने देता। क्या तुम इंसान नहीं हो? मैं उसकी मंगेतर हूँ। लेकिन उसने कहा कि उसकी कोई मंगेतर नहीं है। मैं नहीं सुनूंगी। वह गुस्से में बोल रहा होगा। मैं विश्वास नहीं करती। अच्छी सलाह देना मुश्किल है। यह बदकिस्मत आत्मा। ठीक है, तुम रो, मैं भी रोऊंगी। तुम्हें किस बात का रोना है? तुम्हें बस किसी आदमी का प्यार नहीं मिला। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मुझे 3 साल की उम्र में अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। मेरे पालक माता पिता मुझे बचाकर ले गए और मुझसे कपड़े धुलवाते, खाना बनवाते थे। कड़ाके की ठंड में भी मुझे कपड़े नहीं देते थे। बाद में जब उनका बेटा हुआ तो वे और भी ज्यादा जालिम हो गए। उन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया। अंत में उन्होंने मुझे एक गंजे बूढ़े आदमी से शादी करने को कहा। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मिस सान्या, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है तो क्यों न हम अदला बदली कर लें? तुम पागल हो क्या? तुम कोई बात नहीं, पागलपन संक्रामक नहीं है। कितना गंदा है मेरे कपड़े। मुझे मत छुओ। कितनी मनहूसियत है। एक नौकरानी, क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती? हे विक्रम, तुम मेरी एक व्यक्ति की जांच कर दो। मुझे ढूंढ रही थी। आर्यन सर ने सुलझा दिया। तुम अभी काफी अच्छी थी। तुमने कैसे गढ़ी वो सारी बातें और उसे बेवकूफ बनाया? क्या गढ़ा? ये सब तो मेरे असली अनुभव हैं। तुमने अभी जो कहा, क्या वो सब सच है? तुम जैसे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए शहजादे ने यकीनन कभी नहीं देखा होगा मुझ जैसा कोई इतना दुखी इंसान। तो मैं अपनी बात का पक्का हूँ। ये गाड़ी
तुम्हारी हुई। जब तुम गाड़ी चलाना सीख जाओ तो मेरे पास आना। बड़े साहब बहुत अच्छे और दयालु हैं, मैं कल ही सीखने जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे आर्यन सर, अगर तुम्हें भविष्य में ऐसी किसी परेशानी से निपटना हो तो मुझे ही याद करना। क्या वो मेरे साथ डेट करना चाहती है? तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार जब तुम शादी कर लोगे तो आर्यन ग्रुप के आखिरी 10% शेयर तुम्हारे हो जाएंगे। अगर शादी के लिए वो लड़की हो तो काम आसान हो जाएगा। वापस आओ। आर्यन सर, इस हफ्ते के अंत में मेरे साथ पुरानी हवेली चलो। लेकिन इस हफ्ते के अंत में छुट्टी है। 1,00,000 रुपए। सौदा पक्का। आर्यन सर, चिंता मत कीजिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तो मैं पहले सब्जी खरीदने जाती हूँ। आर्यन सर, याद रखिएगा, इस हफ्ते के अंत में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। खुशी। क्यों न एक तोहफा खरीदूं उस उदार मालिक को रिश्वत देने के लिए जो आसानी से पैसे देता है। हेलो, अगर कुछ काम है तो जल्दी बताओ, मैं अभी व्यस्त हूँ। तुम किस में व्यस्त हो? मैं और तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ओह, अब जरूरत नहीं है माँ, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये किस परिवार की बेटी है? वो कोई अमीर परिवार की बेटी नहीं है, वो मेरी आया है। तुमने क्या कहा, आया? अरे, इस जमाने में भी कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुम्हें नापसंद नहीं करता? माँ, बल्कि उसने खुद ही मुझसे रिश्ता बनाने का प्रस्ताव रखा था। छोड़ो, पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक ये लड़की अच्छे चरित्र की है, तुम दोनों पहले डेट कर सकते हो और देख सकते हो। मिस्टर आर्यन, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। अभी की मीटिंग बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट रोज सिर्फ एक दिन के लिए देश में है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे काम है। इस सप्ताहांत मैं उसे घर लाऊंगा। काम। अगर तुम दिन रात सिर्फ काम में ही व्यस्त न रहते तो क्या मैं और तुम्हारी दादी अब तक पोते और परपोते के लिए तरसते? यह आसान है। आपको कितने चाहिए, मैं उससे बच्चे पैदा करवा दूंगा। आर्यन, क्या तुम लड़कियों को सुअरनी समझते हो या तुम्हें सच में दूसरों की परवाह नहीं है? माँ, नाराज मत होइए। क्या मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा पैदा किया है? या तुम्हें सच में नहीं पता कि प्यार क्या होता है? अरे माँ, मैं समझ गया। गाड़ी रोको। बहन, ये टूटी हुई घड़ी मेरे लिए काफी नहीं है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं माँ पापा को लेकर एडमिशन ऑफिस में हंगामा करूंगा। मैं तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दूंगा। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें भेज दूंगी। जल्दी करो। हाँ, मुझे मिस्टर आर्यन के लिए एक नई घड़ी खरीदनी होगी। वापस कंपनी चलो। लेकिन मिस्टर आर्यन, महानगर की मीटिंग। मैंने कहा कंपनी वापस चलो। जी। मिस्टर आर्यन, आप वापस आ गए। मिस्टर आर्यन, आज मुझे लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया के तौर पर मैंने अपनी पिछली सैलरी से एक घड़ी खरीदी है। यह आपके लिए है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम मुझसे क्यों मिल रही हो? और हम दोनों को एक जैसे तोहफे क्यों दे रही हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी इंसान हो। भले ही तुम दिखने में साधारण हो, तुम्हारी पढ़ाई कम है और तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति मुझसे खराब है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आने पर विचार कर सकता था। तुम्हारे लिए मैंने महानगर के सबसे अमीर आदमी के साथ अपनी मीटिंग रद्द कर दी और तुम इतनी बेताब हो कि सड़क पर ही दूसरे मर्दों के साथ छेड़खानी कर रही हो। तुम मेरे किए गए इन सब कामों के लायक नहीं है। मिस्टर आर्य,
तुम वाकई बहुत अजीब हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आना चाहती हूँ? मैंने पहले तुम्हारी उन बेकार लड़कियों से मदद सिर्फ पैसे कमाने के लिए की थी। हाँ, मैं तुम्हारे परिवार से मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं किसी को भी यूं ही नीचा नहीं दिखाऊंगी और न ही ऊंचे होकर दूसरों का अपमान करूंगी। तुमने किसकी मीटिंग रद्द की, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मधर्मी सोच से हुए नुकसान का इल्जाम मुझ पर नहीं लगाया जा सकता। चुप रहो। मैं चुप क्यों रहूं? यह 21वीं सदी है। भले ही मैं सिर्फ एक छोटी सी आया हूँ, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई की फीस कमाई है, बस इतना ही। मैं अब और सेवा नहीं करूंगी। घमंडी, भले ही दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। मिस्टर आर्यन, यह दोपहर की मीटिंग का एजेंडा है। रद्द कर दो। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। अरे रुको, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत घमंडी और आत्मकेंद्रित हूं? ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर आर्यन? और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जी, तुम जाकर पता लगाओ कि आज उसे परेशान करने वाला आदमी कौन था। ठीक है, मिस्टर आर्यन। तुम फिर से उसे फोन करके कहना कि वह ऐसा कुछ न करे। समझ गया, मिस्टर आर्यन। मैं अभी मिस अदिति को फोन करके कहूंगा कि वह इस्तीफा न दे। स्पीकर पर रखो। ओह, मिस अदिति, मिस्टर आर्यन महानगर जा रहे हैं। याद रखना, तुम्हें रोज विला साफ करना है। सहायक, मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तुम इन कामों के लिए कोई और आया ढूंढ लो। इस्तीफा? मिस अदिति, हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर तुम अभी इस्तीफा देती हो तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ओह, जुर्माना? कितना? 1 महीने से कम समय में बिना किसी कारण के इस्तीफा देने पर 3 महीने की सैलरी का मुआवजा देना होगा। 3 महीने? इसका मतलब है कि मैंने इतने दिनों तक इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला, और ऊपर से मुझे 2 महीने की सैलरी भी गंवानी पड़ेगी। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही है। इसलिए मैं मिस अदिति को सलाह देता हूँ कि वह फिर से विचार करे। आखिर यहाँ से जाने के बाद आसानी से पैसे कमाने वाली और एक अच्छे दिखने वाले बॉस वाली नौकरी मिलना मुश्किल होगा। गाड़ी तैयार करो, घर चलते हैं। ठीक है। मेरे आर्यन परिवार में आना आसान है, लेकिन जाना इतना आसान नहीं। ओह, तो तुम ऐसे हो जो सिर्फ लेते हो, देते नहीं। मेरे विदेश जाने के दौरान मेरे घर का ध्यान रखना। क्या तुम मुझे चौकीदार समझते हो? माफ करना, शायद मैं ठीक से बात नहीं कर पाता। तो मुआवजे के तौर पर पूरे साल की सैलरी दोगुनी कैसी रहेगी? तो यह तय हो गया। छोड़ो, पैसा कमाना मुश्किल है, अपमान सहना पड़ता है, मैं सह लूंगी। ध्यान से। बूढ़ी औरत, क्या आप ठीक हैं? कुछ युवा लोग सच में लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। मैं ठीक हूँ, आपका धन्यवाद। छोटी लड़की, अच्छा हुआ तुम यहाँ थी। अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। आपका परिवार कहाँ है? माँ, आप अभी कहाँ गई थी? मैं आपको लगभग ढूंढ नहीं पाई। अगर अभी इस छोटी लड़की ने मुझे बचाया न होता तो तुम मुझे सच में ढूंढ नहीं पाती। तुम्हें पता नहीं अभी क्या हुआ। दादी, अच्छा हुआ कि आपका परिवार आ गया, तो मैं अब चलती हूँ। छोटी लड़की, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं चाहिए, धन्यवाद आंटी, मेरी गाड़ी वहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक चलाना कितना असुविधाजनक है। तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दादी। माँ, इस छोटी लड़की ने आपको बचाया है, हमें उसे छोड़ना चाहिए। बहू, तुम जाकर इंतजाम करो। ठीक है, तो धन्यवाद। अरे गाड़ी आ गई, चलो चलते हैं। मिस, आप कहाँ जा रही हैं? मैं पूर्वी इलाका विला जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सहयोग की बात है। हमें भी पूर्वी इलाका विला जाना है। माँ, ऐसा लगता है कि आपका और इस छोटी लड़की का काफी अच्छा भाग्य जुड़ा है। आप पूर्वी इलाका विला में कहाँ रहती हैं? मैं वहाँ नहीं रहती, मैं वहाँ एक आया के रूप में काम करती हूँ। आया? आंटी,
आपको पता नहीं आर्यन, उस साया ने सीधे उसकी बेंटले ले ली। आप इस तरह की पैसे की लालची लड़की को आर्यन के पास नहीं रहने दे सकती। पूर्वी इलाके के इन विला में रहने वाले लोगों को मैं लगभग सभी को जानती हूँ। तुम किस घर में काम करती हो? मेरे मालिक आर्यन हैं। अरे, पूरे राजधानी शहर में आर्यन नाम का हमारा ही परिवार है। तो तुम मेरे आर्यन बेटा की आया हो। ऐसा लगता है कि घमंडी आर्यन का निकनेम आर्यन बेटा है। क्या आप मिस्टर आर्यन के बड़े हैं? हाँ, अरे लगता है हमारा सच में बहुत अच्छा भाग्य है। छोटी लड़की, तुम्हें आर्यन बेटा कैसा लगता है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? हमने उसे बचपन से ही बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं उसे और नहीं बिगाड़ूंगी। एक छोटी सी आया सोचती है कि हमारे आर्यन से जुड़कर उसकी किस्मत बदल जाएगी। बकवास मत करो। जब तुमने अभी दादी को बचाया था तभी दादी जान गई थी कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अदिति है। कैसा परिवार है जो बच्चे को ऐसा नाम देता है? अब से दादी तुम्हें अदिति बेटा बुलाएगी, ठीक है? मैडम, दादी माँ आ गई हैं। चलो अदिति बेटा, मुझे दिखाओ। मैंने अभी तक आर्यन बेटा का ये घर नहीं देखा है। चलो। माँ, तुम पहले अंदर जाओ, मैं एक फोन करती हूँ। अरे आर्यन, तुम्हारी और उस आया की अब क्या प्रगति है? अरे कोई प्रगति नहीं है, पहले कुछ गलतफहमी थी। गलतफहमी? लगता है मेरा बेटा सच में उसके द्वारा धोखा दिया गया है। माँ अब और कुछ नहीं कहेगी। उसके जैसी एक छोटी लड़की इतनी कम उम्र में आया बनकर जरूर तुम्हारे पैसे के लिए आई होगी। ऐसा करते हैं, मैं और तुम्हारी दादी, हमने पहले तुम्हारे लिए जो ढूंढा था वो लड़की एक अमीर परिवार की बेटी है जो महानगर में पढ़ रही है। जब तुम्हें समय मिले उससे मिल लेना। माँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, कल मिलने का इंतजाम करो। सच में? अरे वाह, बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना, हमारा परिवार पीढ़ियों से व्यापार कर रहा है, इसलिए हमें एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो हमारे बराबर की हो। अरे अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ आ गया। माँ तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर देगी। तुम्हें कल जरूर जाना, याद रखना। मैं देख सकती हूँ तुमने आर्यन बेटा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। यह सब मेरा कर्तव्य है। आखिर मिस्टर आर्यन मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं। माँ, मुझे अभी पता चला आर्यन देश में नहीं है। हम फिर से बेकार में आए। वो फिर अपने काम में व्यस्त हो गया होगा और अदिति बेटा को अकेला छोड़ दिया होगा। दादी, मिस्टर आर्यन और मैं वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। माँ, हम पहले वापस चलते हैं, मुझे कुछ काम हो। अरे ठीक है। अरे, हमने जो ये आयातित फल और सब्जियां खरीदी हैं, ये सब अदिति बेटा के लिए छोड़ दो। एक लड़की हमेशा जंक फूड नहीं खा सकती। ये सब दादी ने तुम्हारे लिए कूड़ेदान में फेंक दिया है। चलो। हाँ। दादी, धीरे चलना। श्रीमती जी, धीरे चलना। आर्यन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आर्यन, यह मैकरोन बहुत स्वादिष्ट है। एस्प्रेसो के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ओह, धन्यवाद, लेकिन मैं केवल हैंड ड्रिप कॉफी पीता हूँ। आर्यन, मैंने आंटी से सुना है कि तुम भी महानगर में पढ़े हो और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़े हो। बहुत प्रभावशाली। हम निश्चित रूप से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ओह, सच में? तुम किस स्कूल में पढ़े हो? एक कुलीन अकादमी। पैसे देकर अंदर गए थे। आर्यन, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार पीढ़ियों से व्यापार में है। मेरे पिता का काम तुम्हारे जैसा ही है। तब हमारे पारिवारिक संबंध निश्चित रूप से बहुत सामंजस्यपूर्ण होंगे। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वह उत्पादों की पुनर्विक्रय करते हैं। तो वह एक कालाबाजारी करने वाला अमीर आदमी है। अरे आर्यन, तुम मुझसे ही क्यों पूछते रहते हो? क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कहो। तुम विवाह के बाद संपत्ति के प्रमाणीकरण के बारे में क्या सोचते हो? मुझे परवाह नहीं है।
शादी के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे जीवन साथी को मिल जाएगी। आर्यन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। मेरी स्थिति तुम शायद सब समझ गई हो। भले ही तुम दिखने में सामान्य हो, तुम्हारी शिक्षा मुझसे कम है और तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मुझसे बहुत खराब है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने पर विचार कर सकता हूँ। मेरी स्थिति तुम सब जानती हो। भले ही तुम दिखने में साधारण हो, मुझसे कम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारा परिवार भी मुझसे बहुत गरीब हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आने पर विचार कर सकता हूँ। भले ही तुम दिखने में साधारण हो, कम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारा परिवार भी मुझसे गरीब हो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आने पर विचार कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे परिवार से मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं किसी को भी आसानी से नीचा नहीं दिखाती और न ही मैं किसी को घमंड से अपमानित करती हूँ। आर्यन, तुम बहुत मजाकिया हो। मुझे मजाकिया आदमी पसंद है। मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आने को तैयार हूँ, या फिर तुम तो जानते ही नहीं कि प्यार क्या होता है। मैं नहीं चाहता। अरे माँ, बेटा, यह मुलाकात कैसी रही? उसे तुम पसंद आए होगे, है ना? हाँ, वह मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है। वह बहुत दिखावा करती है। तुम तो लकड़ी के गट्ठे हो। तुम नहीं समझते, आजकल की संभ्रांत परिवार की लड़कियां पहली छाप पर बहुत ध्यान देती हैं। तो संभ्रांत परिवार की लड़कियां इतनी डरावनी होती हैं। छोड़ो, मैं तुमसे यह सब बातें नहीं करूंगा। आज मैंने महानगर का वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। क्या तुम्हें प्यार करना नहीं आता? बस प्रोजेक्ट्स के बारे में ही जानते हो। प्यार करना? आर्यन बेटा और अदिति बेटा प्यार कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा सीधा सादा लड़का है, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बना सकता। अरे, किसने कहा कि मैं रिश्ता नहीं बना सकता? आज की संभ्रांत परिवार की लड़की मुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा, तुम बड़े धोखेबाज हो। एक तरफ अदिति के साथ खेल रहे हो और दूसरी तरफ दूसरों के साथ डेटिंग कर रहे हो। दादी, मैं बस अपने मन की बात जानना चाहता था। अब मुझे साफ साफ पता चल गया है कि मैं किसे पसंद करता हूँ। किसे पसंद करते हो मैं तुम्हें बता दूं। अदिति जैसी पैसे वाली लड़की को पसंद नहीं कर सकते। तो अदिति बेटा पैसे वाली कैसे हो गई? अदिति कौन है? तुम अदिति का नाम भी नहीं जानते? धोखेबाज। अदिति वही तुम्हारी पैसे की लालची आया। सानिया ने मुझे सब बता दिया है। तुम दोनों अभी साथ भी नहीं हो और वो तुमसे एक बेंटले लेना चाहती है। वह बेंटले मैंने उसे दी थी। तुम देने की हिम्मत करते हो तो वो लेने की हिम्मत करती है। बेटे, तुम्हें किसी औरत के बहकावे में नहीं आना चाहिए। माँ, मुझे लगता है कि आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, कहीं आप किसी औरत के बहकावे में न आ जाए। सानिया मुझे फंसा नहीं पाई तो वह आपके पास आग लगाने चली गई। असंभव। सानिया एक संभ्रांत परिवार की लड़की है। अब मैं सच में संभ्रांत परिवार की लड़कियों से डरने लगा हूँ। हाँ, तुम्हारी पसंद मेरी बूढ़ी औरत से भी अच्छी नहीं है। जैसे ही मैंने अदिति को देखा, मैं जान गई कि वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे हवाई अड्डे के लिए निकलना है। कल मिलते हैं। काट दिया। अरे, मेरा पोता ही है। महीने का अंत है, पैसे कहाँ हैं? पैसे ट्रांसफर न करने की हिम्मत तो करो। मुझे पता है तुम कहाँ काम करती हो और मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत करती हो। कॉलेज नहीं जाना चाहती है ना? आज मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर करो। पापा, माँ, क्या मैं आपको फिर से देख पाऊंगी? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। देखो उसके बैग में पैसे हैं या नहीं। एक भी पैसा क्यों नहीं है? तुमने नहीं कहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं? वो खरीद सकती है हजारों रुपए की घड़ी। पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे हैं। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें विला ले चलती हूँ पैसे लेने। चलो पापा, उस पर विश्वास मत करो। उसने पिछली बार मुझसे कहा था महीने के अंत तक मुझे पैसे देगी, तो मैंने उसे जाने दिया था, लेकिन अभी तक उसने मुझे नहीं दिए। अच्छा, तुम एहसान फरामोश। हमारे घर ने तुम्हें खिलाया पिलाया है इतने सालों तक, अभी तुम्हारे पंख भी नहीं निकले हैं और तुम हमें छोड़ना चाहती हो। मोबाइल, उसके मोबाइल में जरूर पैसे होंगे, उसकी तलाशी लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
बचाओ, बचाओ। औरत, अच्छा हुआ मैंने हटा दिया था यहाँ के सुरक्षाकर्मी को। पापा, आप उसे पकड़ो, मुझे उसका वीडियो बनाना है। वीडियो क्यों बनाना है? आप चिंता मत करो। सानिया के परिवार की बड़ी बेटी ने यह मांगा है। उसने कहा था कि काम होने के बाद वो मुझे 1 लाख रुपए देगी। इस लाखों रुपए प्रति वर्ग फुट वाले विला क्षेत्र में कोई नूडल्स कैसे खा सकता है? नूडल्स? तुम मुझे नूडल्स खिलाओगे? गाड़ी रोको। रुक जाओ। मेरा मोबाइल। तुम। किसी को मत छोड़ना। मिस्टर आर्यन, क्या आपको पुलिस को बुलाने में मदद चाहिए? पुलिस को बुलाना है? हाँ, तुम्हारा चेहरा उन्होंने मारा है? कोई बात नहीं। क्या वे तुम्हें हमेशा मारते हैं? पुलिस को बुलाओ और वकील करो। जी हाँ। पहले गाड़ी में बैठो, हम थोड़ी देर में वकील से बात करेंगे। मिस्टर आर्यन, धन्यवाद, और पिछली बातों के लिए भी। मुझे माफ करना। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बचाओ, बचाओ, अमीर लोगों ने हत्या कर दी। बचाओ, बचाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अन्याय है। राहुल ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है तुम्हारे अपराध के सबूत। हमें वीडियो मिल गया है। जब अदालत में पेश होंगे तो ये सबसे मजबूत सबूत होगा। ले जाओ इन्हें। क्या तुम उनसे समझौता करना चाहती हो? हाँ, ठीक है। तो अब से तुम यहीं रहना, ताकि तुम्हें उनसे मिलना न पड़े। अदिति, मुझे पता है कि तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो, लेकिन आज से तुम्हें इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जादू आ गया है। यह किस तरह की पुरानी रोमांटिक बात है? अदिति, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। अब से तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। पिछली सभी दुखद बातें सब बीत चुकी हैं। इंसान को आगे देखना चाहिए। आगे देखना चाहिए। मेरे सामने वही है। अरे, तुमने उस परिवार को छुआ है। मेरी गाड़ी में मत बैठो। वह परिवार बहुत गंदा और घिनौना है। तो मैं पहले उतर जाती हूँ। अरे, तुम गंदी नहीं हो, तुम तो खुशबूदार हो। मिस्टर आर्यन, आपने पूरी रात हवाई जहाज में यात्रा की है। क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? तुम मुझे मिस्टर आर्यन ही बुलाओगी? आ, दादी कहाँ है? वे सब तुम्हें अदिति बुलाते हैं। नहीं। मैं भी तुम्हें अदिति बुलाऊंगा। ठीक है। तो तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? तो मैं तुम्हें आर्यन बेटा तो नहीं बुला सकती। अरे, मिस सानिया, बचाओ, हमें अदिति के साथ पकड़े गए उस आवारा आदमी ने पकड़ लिया है। क्या? आर्यन वापस आ गया है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मिस सानिया। वो अदिति के साथ है, उस मनहूस के साथ। अदिति, फिर से वही। मैं उन्हें तुम्हें छोड़ने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है,
ठीक है, बताओ, मैं सब कुछ मानूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके कॉलेज के सपने को बर्बाद कर दो। मैं चाहती हूँ कि उसे वह सब कुछ न मिले जो वह चाहती है। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते, क्या आप श्रीमती अदिति हैं? मैं शीर्ष विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि आपको तंत्रिका संबंधी बीमारी है और आपकी निजी जिंदगी अव्यवस्थित है। आप एक पुरुष के साथ बिना शादी के रह रही हैं। क्या यह सच है? क्या? प्रिंसिपल, मेरी बात सुनिए, यह सब उनका आरोप है। मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? क्या तुम भूल गई पिछली बार आर्यन की गाड़ी में तुमने खुद कबूल किया था कि तुम्हें मानसिक बीमारी है? और यह देखो, यह तुम्हारे माता पिता ने खुद लिखा है कि तुम निजी जिंदगी में खराब हो और इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं हो। तुम मुझे जानबूझकर निशाना बना रही हो, सिर्फ आर्यन की वजह से। ठीक है, अगर तुम्हें वह पसंद है तो मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ। छी, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझे पैसे देकर खरीद भी सकती हो। अगर तुम सही कीमत दोगी तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देती हूँ। आर्यन को छोड़कर चली जाओगी? ठीक है, बैंक ट्रांसफर या चेक? तुम्हारे दिल में मेरी कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। आर्यन, तुमने सुना? यह औरत तुम्हें 1 करोड़ रुपए में बेच सकती है। यह सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। मिस्टर आर्यन, पैसे के लिए ही तो। मेरे पास बहुत पैसा है। वापस फेंक दो। वापस फेंक दो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम उसे मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं आर्यन की दादी को बता दूंगी। तुम भूलो मत, आर्यन परिवार की मंगेतर की यह जगह मेरे पिता ने सान्या के परिवार की असली बेटी को दी थी। क्या हुआ? दूसरों के कपड़े ज्यादा पहनने से क्या वे तुम्हारे हो गए? तो क्या हुआ? वैसे भी मैं देरसवेर मिसेज आर्यन बनूंगी। तुम सपना देख रही हो। अगर तुमने फिर से स्कूल में गड़बड़ करने की हिम्मत की तो देख लेना। आर्यन, अदिति, क्या तुम मुझे ड्राइवर समझ रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सामने आ जाओ। क्या तुम्हें सफाई का जुनून नहीं है? मिस्टर आर्यन। तुमने मुझे क्या कहा? आर्यन, तुम एक अच्छे इंसान हो। धन्यवाद। मिस्टर आर्यन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें कपड़े दिलाने ले जा रहा हूं। बाद में पुरानी हवेली चलेंगे दादी माँ से मिलने में मेरी मदद करना। ओह, ठीक है। यह लो और इसे पहन लो। 1.5 लाख रुपए। मिस्टर आर्यन, क्या हम इसे छोड़ दें? तुम्हें बदलने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यह खराब हो गया है और मेरी अंडरवियर भी गीली हो गई है। सीधे बदल लो। क्या इससे 1.5 लाख रुपए गीले हो जाएंगे? हो गया। मिस्टर आर्यन, वाह, मेरी अंडरवियर गीली हो गई है। ओह, तुम किस साइज की पहनती हो? ओह, तुम कौन सा साइज पहनती हो? 36 डी। ठीक है, मुझे पता चल गया। पता चल गया? इसका क्या मतलब है?
नमस्ते सर, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंडरवियर खरीद रहे हैं? आपको किस तरह का चाहिए? यह वाला देखिए, पसंद आया? इसे पैक कर दो। ठीक है। मैडम, आपके प्रेमी ने मुझे यह अंडरवियर आपको देने के लिए कहा है। धन्यवाद। वह मेरे प्रेमी नहीं है। ओह, आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, तो आपका बॉयफ्रेंड बहुत जिम्मेदार है। आजकल बहुत से कपल्स शादी के बाद भी लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए निजी सामान नहीं खरीदते। मैं आपसे सच में ईर्ष्या करती हूँ। नहीं, वह मेरे। आपका बॉयफ्रेंड अभी भी बाहर आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको परेशान नहीं करूँगी जब आप कपड़े बदल रही हैं। तुम क्या देख रहे हो? यह सच में उतना ही बड़ा है। क्या? ओह, कुछ नहीं। चलो चलते हैं। बदमाश। दादी, आपको पता नहीं, आर्यन ने मुझ पर चाय गिरा दी। सोचा नहीं था, इतने साल बीत गए। भाई अभी भी बचपन की तरह एहसान फरामोश है। शुक्र है पिताजी ने सारी संपत्ति उसे नहीं दी। क्या हुआ? जब आर्यन वापस आएगा तो उसे खुद बताने दो। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम पहले ऊपर जाओ। हाँ दादी। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह दादी है, तुम इनसे मिल चुके हो, और यह अंकल है। दादी नमस्ते। अंकल नमस्ते। ये बच्ची, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। अदिति बेटा, तुम आ गई। जल्दी आओ और दादी के पास बैठो। यह नौकरानी आर्यन की दादी के साथ इतनी करीबी कब से हो गई? बच्ची जल्दी इधर आओ, मुझे तुम्हें देखने दो। पापा, इस औरत ने आपकी बेटी को परेशान किया है, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? आर्यन, तुम इस बच्ची को यहाँ लाए हो, क्या तुम चाहते हो कि ये सानिया से माफी मांगे? अगर किसी को माफी मांगनी है तो वह सानिया को मांगनी चाहिए। आखिरकार पानी उसने पहले फेंका था। दादी, उसे देखिए। ठीक है, चूंकि तुम दोनों की गलती है तो अब कोई कुछ नहीं कहेगा। पापा, चूंकि यह सिर्फ युवाओं की शरारत थी तो ये बात अब खत्म हो गई। आर्यन बेटा, तुम्हारा भाई वापस आ गया है, वो ऊपर है, जाकर उसे देख लो। वह नाजायज बेटा अभी भी घर आने की हिम्मत करता है। जल्दी जाओ। तुम चिंता मत करो। अदिति बेटा मेरी जान बचाने वाली है, क्या मैं उसे खा जाऊंगी? भाई, तुम आ गए। क्या तुम जानते हो ये क्या है? यह तुम्हारे पास कैसे है? तुमने अपने गले में क्या पहना है? ये कीमती लॉकेट मुझे पिताजी ने दिया था। उन्होंने कहा कि यह हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, ये केवल परिवार के वारिस को मिलता है। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे सारी संपत्ति मिलनी चाहिए। भाई, तुम यह मत भूलो, तुम सिर्फ एक नाजायज बेटे हो। कौन जानता है कि तुम यह टूटा हुआ कीमती लॉकेट कहाँ से लाए हो? तुम आर्यन ग्रुप के सभी लोग जानते हैं। कीमती लॉकेट देखना पूर्वजों को देखने जैसा है। मैं बस कुछ साल विदेश में था, वरना तुम क्या चीज हो? सच में? तुम फिर से? यह वाकई पूरा कीमती लॉकेट नहीं है, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा अदिति के पास कैसे है? तुम मुझे वापस दो, मुझे दो। यह सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर नहीं है क्या? बदतमीज। भाई, तुम सिर्फ इस टूटे हुए पत्थर के दम पर मेरा आर्यन ग्रुप नहीं छीन सकते।
सानिया बहन, तुमने कितना सुना? विक्रम भाई, क्या तुम वाकई आर्यन ग्रुप के वारिस बन सकते हो? जरूर। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें आर्यन ग्रुप के वारिस से शादी करने की तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें आर्यन ग्रुप की श्रीमती बनाऊंगा। बदमाश, तुम भी कमाल करते हो। तुमने सानिया पर किसी बाहरी को कीचड़ उछालने दिया। ये तो मेरी बेइज्जती करने जैसा है। वह कोई बाहरी नहीं है। लेकिन अंकल, यह मामला सच में मैंने ठीक से नहीं सोचा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती मानकर सुधारना ही अच्छा है। ठीक है, आर्यन ग्रुप की इलेक्ट्रिक कार कल लॉन्च होने वाली है ना? बस तुम मुझे इलेक्ट्रिक कार का घर तक सूची दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ओह, तो यह बात है। तुम यह चाल चल रहे हो। तुम सानिया के परिवार वाले एक एक करके सब मुझे धोखा देना चाहते हो। अंकल, इस बार मुझे दोष मत देना कि मैंने इतना कठोर कदम उठाया। क्या मतलब? निरीक्षण ब्यूरो के लोग वर्कशॉप गए हैं। कोई बात नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। जांच से डरने की कोई बात नहीं। क्या तुम कह रहे हो कि मुख्य कच्चा माल बदल दिया गया? किसने किया? दादी, कोई बात नहीं। सानिया का परिवार हमें धोखा देना चाहता था, लेकिन मैंने पहले ही भांप लिया। मैंने बस जैसे को तैसा किया है। आर्यन, तुमने सानिया के परिवार के साथ क्या किया? वह तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने आर्यन ग्रुप के साथ क्या किया। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ आर्यन के परिवार में शादी करने के लिए था। तुम मुझे क्यों पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो? क्योंकि तुम सानिया के परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम जो भी करती हो, तुम्हारे लिए कोई न कोई खड़ा हो जाता है। वह नहीं है, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा। हेलो विक्रम भैया, हम आर्यन से नहीं लड़ सकते। वह हमारे जाल में नहीं फंस रहा है। मैंने पापा को भी जांच के दायरे में ला दिया। इतना ज्यादा दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सानिया के पिता तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। प्यारी, मुझ पर विश्वास करो, मैं आर्यन ग्रुप को जरूर वापस ले लूंगा। विक्रम भैया, क्या आप सच में आर्यन ग्रुप की विरासत वापस ले सकते हैं? बेशक। तुम भूल गई हो, आर्यन ग्रुप की इलेक्ट्रिक कार से एक मौत हुई थी। राजेश, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो अपने उस बेटे के बारे में सोचो जिसे लाइलाज बीमारी है। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। यह तुम्हारे बेटे की सर्जरी और अस्पताल के खर्चों के लिए काफी है। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? मैं एक इलेक्ट्रिक कार तैयार रखूंगी। अस्पताल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें बस मरना होगा। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद आर्यन ग्रुप को लगातार समर्थन देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के आने से आप सभी के जीवन में एक बिल्कुल नया अनुभव आएगा। रुको, ये कौन है? भाई, तुम्हारे पास आर्यन ग्रुप के केवल 30% शेयर हैं, जबकि मेरे पास 35% शेयर हैं। तुम बताओ, आर्यन ग्रुप के इस रोमांचक पल में तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या? वह एक बड़ा शेयरधारक है। क्या ये सच है? यह आदमी कौन है? उसकी हिस्सेदारी आर्यन से भी ज्यादा है। इन सालों में कैसे? कभी सुना ही नहीं। तुम जल्दी देखो, उसकी गर्दन पर है आर्यन परिवार के वारिस का लॉकेट। क्या वही है असली वारिस?
मिस्टर आर्यन, क्या ये बड़ा शेयरधारक ही है आर्यन परिवार का असली वारिस? तो आपने उसे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। वो क्यों मुझे बुलाने नहीं आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में बहुत बड़ी सुरक्षा समस्याएं हैं। और तो और, जाने भी गई हैं। क्या? कैसे मर गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या यह मेरे माता पिता ने मुझे दिया हुआ लॉकेट नहीं है? इसका आर्यन परिवार से क्या संबंध? आप जिस उपयोगकर्ता को डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। आप जिस उपयोगकर्ता को डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मिस्टर आर्यन, मिस्टर राजेश की मौत के कारण की जांच पूरी होने तक कृपया आप हमारे साथ चलें। धन्यवाद। गलत है। मैं एक इलेक्ट्रिक कार तैयार रखूंगी और अस्पताल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें बस टक्कर से मरना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हेलो सहायक, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? मिस्टर आर्यन अब कैसे हैं? मिस अदिति, मिस्टर आर्यन को आर्यन की दादी और उनकी माँ पुरानी हवेली ले गई हैं। हालात शायद ठीक नहीं है। मैं तुम्हें उनसे मिलने ले चलता हूँ। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। संदेश। मुझे याद दिलाओ। आर्यन, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम अब कैसे हो? वह अब ठीक है। मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। असंभव। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। हेलो। आर्यन, तुम आखिरकार मेरे हाथ लग गए। अब तुम एक हारा हुआ आदमी हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें आखिरी 10% शेयर दिला सकती हूँ और वारिस की जगह वापस दिला सकती हूँ। तुम मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगी। कैसा रहेगा? कोई है क्या? घर पर कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है क्या? जल्दी दरवाजा खोलो। कोई है क्या? आंटी, क्या आर्यन सर घर पर हैं? मैं अंदर जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। आंटी, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। बस मुझे एक बार उससे मिलने दो। मैं उससे एक बार मिल लूं, मैं तुरंत चली जाऊंगी। ये अपने ही घर में है। क्या हो सकता है? सान्या उसके साथ है। सान्या ने उसका फोन भी ले रखा है। आंटी, आप उसकी माँ हैं। आप भी जानती हैं कि आर्यन सर किसी को अपना फोन छूने नहीं देते। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, आर्यन ग्रुप अभी संकट में है। उसके पिता की वसीयत में लिखा है कि उसकी शादी होने पर ही वो आर्यन ग्रुप के आखिरी 10% शेयर का वारिस बन पाएगा। क्या? तो वह सान्या के साथ? आर्यन, माँ,
सान्या ने मुझे नशा दिया है। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अदिति, मुझे ले चलो। ठीक है, ठीक है। चलो। एक मिनट, क्या तुमने सच में सोच लिया है? अगर तुम उसे अभी ले जाती हो तो वो आखिरी 10% शेयर खो देगा और वारिस का पद भी। आंटी, मैं उसके फैसले का सम्मान करती हूँ। आर्यन सर को अपना स्वाभिमान है। मुझे विश्वास है कि अगर वह कभी आर्यन ग्रुप वापस लेना चाहेगा तो वह निश्चित रूप से और अधिक ईमानदार तरीके अपनाएगा। बेटे, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। क्या क्या मैंने सच में गलती कर दी? आर्यन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इसमें से खून बह रहा है। सान्या ने मुझे दिया था। यह एक तेज दवा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं बाहर नहीं निकल पाता। आर्यन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए वफादार रहना है। चलो। यहाँ बाहरी चोट के लिए दवा है। अदिति, मत जाओ। मैं नहीं जा रही। मैं तुम्हें थोड़ी दवा लगा देती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। बात मानो, तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधने की जरूरत है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पहले अपना हाथ ढीला करो। यह मुझे दो। आर्यन, इसे फेंकना मत। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर मुझे दर्द नहीं होगा तो तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तो फिर रोको मत। क्या? आर्यन, तुम्हें हमेशा मुझसे अच्छा व्यवहार करना होगा। मैं करूंगा। अभी बहुत जल्दी है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं फिर से बुलाने वाला हूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब समय आ गया है कि सब कुछ सामने आ जाए। लेकिन अगर तुम शादी नहीं करते हो तो वह 10% शेयर। अदिति, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भले ही मेरे पास न हो वह 10% शेयर, मैं फिर भी जीतूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। ओह हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरे असली माता पिता ने मुझे जो कीमती लॉकेट दिया था उसका तुम्हारे आर्यन ग्रुप के वारिस से क्या संबंध है। लेकिन तुम इसे अभी के लिए रख लो। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है। जब मैं आर्यन ग्रुप संभाल लूंगा तो मैं हर पहलू की जांच करूंगा और किसी त्रासदी को दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं।
मिस्टर आर्यन, इलेक्ट्रिक कार से संबंधित हत्या के मामले के बावजूद आप यहाँ क्यों हैं? अमीर लोग हत्या करके क्यों बच जाते हैं? किसने कहा कि अमीर लोग हत्या करके बच जाते हैं? मैं एक इलेक्ट्रिक कार तैयार रखूंगी और अस्पताल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें बस टक्कर मारकर मरना होगा। यह सच नहीं है, यह सब नकली है। आर्यन, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुमने राजेश को रिश्वत दी थी, आर्यन ग्रुप को फंसाया था और मुझे फंसाया था। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया था? असंभव। तुम यह कैसे जान सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला? तुम सब मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। पापा, पापा, मुझे बचाओ। सान्या, तुम अंदर जा रही हो तो अच्छे से आत्मचिंतन करो। हमारे सान्या के परिवार ने तुम्हें पाला था, इसलिए नहीं कि तुम हमारे परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर बुरे काम करो। नहीं। पापा, पापा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम अपनी इकलौती बेटी को छोड़ दोगे? क्या तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? मैं नहीं चाहती। मुझे मेरी असली बेटी मिल गई है। असंभव। यह सच नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। यह झूठ है। झूठ। पापा, मुझे छोड़ दो। यह सच नहीं है। और मेरे प्यारे भाई, मैं सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय कर रहे हो। धन्यवाद। बेशर्म कमीने। मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही मैं यहां न रहूं, मैं भी वैध रूप से आर्यन ग्रुप का वारिस हूं। ओह, सच में? असंभव। यह असंभव है। असंभव। चोरी की खुशियां कभी नहीं टिकती। यह बात मुझे उम्मीद है कि तुम अगले जन्म में समझोगे। असंभव। असंभव। मिस्टर आर्यन, आर्यन ग्रुप में आपकी वापसी पर बधाई। बोनस 2 गुना। धन्यवाद मिस्टर आर्यन। वैसे आपने मुझे पहले उस कीमती लॉकेट की जांच करने के लिए कहा था। कुछ सुराग मिले हैं। मिस अदिति के असली माता पिता सान्या के परिवार से हैं। वह कीमती लॉकेट पहले ही पुराने मिस्टर आर्यन द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा सान्या के परिवार की बेटी को दिया गया था, दूसरा हिस्सा मूल रूप से आपको मिलना चाहिए था, लेकिन विक्रम ने उसे धोखे से ले लिया। जांच के दौरान मुझे पता चला कि कोई और भी जांच कर रहा था। मिस अदिति के अतीत की यह जानकारी मिस्टर सान्या के पिता ने खोजी थी। जब मेरे पिता जीवित थे, उन्होंने मेरे लिए तय की थी सान्या के परिवार की बेटी के साथ बचपन की सगाई। सोचा नहीं था। घूम फिर कर हम आखिरकार एक साथ आ ही गए। हाँ, यह सच में एक सपना जैसा है। वैसे मिस्टर आर्यन, अदिति के परिवार का क्या? उन्हें भेजो मुफ्त की जेल की रोटी खाने। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। मेरी अदिति बेटा, मेरी बचपन की मंगेतर, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या? दरअसल जब मैंने तुम्हारा यह कीमती लॉकेट देखा था, तभी मुझे कुछ शक हुआ था। मैंने पता लगाया
कि तुम्हें उस साल छोड़ा नहीं गया था, बल्कि अदिति के परिवार को बेच दिया गया था। इसलिए तुम्हारी असली पहचान सान्या के परिवार की बेटी है। तुम ही मेरी बचपन की मंगेतर हो। मेरी मंगेतर, मेरी मंगेतर, क्या तुम तैयार हो? मेरी तरफ देखो। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। आओ, 3, 2। मंगेतर, स्नातक की बधाई। धन्यवाद मंगेतर, मैं बहुत खुश हूँ। यह मेरे हाथ में आर्यन ग्रुप के सभी शेयर हैं। मैं इसे तुम्हारे स्नातक के उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। तुमने आर्यन ग्रुप के शेयर मुझे दे दिए, तो तुम्हारा क्या होगा? मुझसे शादी कर लो। मुझे आर्यन ग्रुप के आखिरी 10% शेयर मिल जाए, और फिर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊंगा। तुम्हें चाय पानी दूंगा, कंधे और पीठ की मालिश करूंगा। ठीक है? वाह, आर्यन, मुझसे शादी कर लो। ठीक है? मैं तैयार हूँ। एक चुंबन दो। तुम बहुत भारी हो। तुम भी बहुत भारी हो। मैं बिल्कुल भारी नहीं हूँ। मेरा पूरा जीवन तुम्हारे साथ है, तो यह भारी क्यों नहीं होगा?